हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। तो आज है एनिवर्सरी मम्मी जी पापा जी की। तो बस अब मैं आ गई हूँ स्कूल से सीधा ही मम्मी जी के घर। और अब हम तैयारी कर रहे हैं। मम्मी जी हो रहे हैं रेडी और पापा जी हो चुके हैं रेडी और अभी हम केक काटेंगे। चली है केक काटने की तैयारी। और साथ में वर्षु भी हो रही है रेडी, ईबू हो चुका है और विजय भी हो चुका है। वो कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो आपको हम सारा बताएंगे कि क्या क्या हमने किया और कैसे हमने अपने मम्मी पापा जी की 47th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। तो आपको सारी अपडेट बताएंगे, तो आप बने रहिए। पापा जी और इबू बैठ चुके थे, केक ले आए थे और अब वर्षु जला रही थी कैंडल और केक कटिंग की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे केक काट लिया गया था और साथ में मम्मी जी अभी खिला रहे थे और अब पापा जी मम्मी जी को खिला रहे थे। तो इस तरह से ज़बरदस्त सेलिब्रेशन चला हुआ था 47th एनिवर्सरी का। और यहाँ पे विजय आ चुका था और विजय मम्मी पापा जी को खिला रहा था और फिर पापा मम्मी ने विजय को खिलाया। इस तरह से चला हुआ था प्रोसेस। और फिर बारी थी मेरी और यहाँ पे मैं मम्मी पापा जी से मिल रही थी और उनको एनिवर्सरी विशेस बोल रही थी। और फिर आती है बारी वर्षु की और वर्षु भी केक खिला रही थी और पापा मम्मी जी से आशीर्वाद ले रही थी। तो इस तरह से चला हुआ था हमारा कार्यक्रम और बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पे आ गई थी अब तुषार की बारी और तुषार भी अपने नाना नानी से आशीर्वाद ले रहा था। तो यहाँ पे हम सभी जो है खूब केक का एंजॉय हम कर रहे थे। और अब वर्षु लग गई थी हमें कटोरियों में केक डालने कि सभी केक खा लो और फिर उसके बाद होगा डांस प्रोग्राम। तो यहाँ पे पापा जी लग गए थे डांस करने और मम्मी जी का हाथ पकड़ के बहुत प्यारा डांस कर रहे थे। ये दोनों बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो ये अपनी 47th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। क्यों तो इन्होंने अपनी प्रीसियस लाइफ के 47th ईयर जो है आफ्टर टुगेदरनेस कंप्लीटेड कर लिए थे। और इसमें कई अप एंड डाउन आए, लेकिन मम्मी जी और पापा जी का बॉन्ड इतना अच्छा है, चाहे जितने मर्जी दुख आए इन दोनों ने जो है हंसते हंसते उनको ओवरकम कर लिया। और ये इतने सक्सेस कपल हैं, प्यारे कपल हैं। इन्होंने अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरह से परवरिश की और सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज हम सभी बच्चे जॉब्स कर रहे हैं और अपने अपने घरों में सेटल हैं। तो बहुत ही जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई और अपनी चारों बेटियों की शादी करके वो सेटल्ड कर दी और अपने अपने जगह में वो अच्छी जॉब कर रही है और अपने घरों में सेटल्ड हैं। और उसके साथ मेरी भाई की भी शादी हो चुकी है और मेरी प्यारी सी भाभी आई है जो कि बहुत देखभाल करती है मेरे मम्मी पापा जी का। और एक मेरा प्यारा सा भतीजू है, आपने देखा होगा। और यहाँ पे पापा जी मम्मी जी के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लाए थे, पर मम्मी जी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे लिए क्या लाए हैं। जब हमने जो है केक वगैरह काट लिया और डांस वगैरह के एंजॉय कर लिया तब पापा जी ने बताया। और पापा जी ने मम्मी जी को बहुत अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन गिफ्ट में दिया, क्योंकि वैसे तो मम्मी जी के पास ऑलरेडी फ़ोन था लेकिन ये उससे भी बड़ा स्मार्ट और एंड्रॉयड फ़ोन था। और क्योंकि हम सभी सिस्टर्स दूर दूर हैं तो मम्मी जी हमें वीडियो कॉल करते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है मैं ही नज़दीक हूँ, बाकी मेरी सिस्टर्स जो हैं दूर दूर हैं। और जो मम्मी जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में भी। और इस तरह से जो है मम्मी जी बोर फील ना करें, तो बहुत प्यारा सा गिफ्ट पापा जी ने मम्मी जी को दिया और मम्मी जी इसको खोल रहे थे और साथ में खुश भी हो रहे थे। और इस तरह से मम्मी जी ने फ़ोन को देखा तो मम्मी जी बहुत खुश हो गए और बोलते वाह बहुत प्यारा गिफ्ट है। और उसके साथ ही मम्मी पापा जी फिर मिले आपस में कि मम्मी जी ने थैंक यू बोला पापा जी को। तो ये बहुत प्रीसियस मोमेंट्स होते हैं लाइफ के, तो इनका भरपूर इंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पे तुषार ने ले लिया था कवर, ये अभी सिम वगैरह डालेगा फ़ोन पे और बता रहा था कि ये देखो। और इस तरह से हमने खूब इंजॉय किया वेडिंग एनिवर्सरी पापा मम्मी जी का। और फिर इसके बाद हम और ईबू तो इतना खुश था कि ये तो डांस ही करने लग जाता है, इसको बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो तो ये तो बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर यहाँ पे मैं और मम्मी जी बैठ गए थे, हम सभी बैठ गए थे और हमने
सोचा पहले केक खा लेते हैं और फिर उसके बाद जो है अगला कार्यक्रम करते हैं। तो यहाँ पे हम सभी जो है केक का एंजॉय ले रहे थे और आपस में गॉसिप कर रहे थे। तो ईबू तो बहुत ही शौकीन है केक का, और देखो किस तरह से हनुमान की तरह अपने मुंह वो सारा ख़राब कर दिया था और खूब खा रहा था। केक इसका बहुत फेवरेट है, वैसे भी मिठाई ये बहुत पसंद करता है अपने पापा की तरह। तो इस तरह से हमने जो है खूब इंजॉय किया। और उसके साथ साथ टीवी पे बहुत प्यारे पुराने पुराने सॉन्ग चला रखे थे हमने मम्मी और पापा जी के टाइम से के। तो यहाँ पे झिलमिल सितारों का आंगन होगा, और यहाँ पे वर्षु को विजय ने मुकुट पहना दिया था। तो ये और अब चल पड़ा था मम्मी जी पापा जी का कपल डांस। मम्मी जी पापा जी बहुत प्यारा डांस करते हैं, और मम्मी जी की टांगों में दर्द रहता है तो मम्मी जी धीरे डांस करते हैं। लेकिन मेरी मम्मी जी बहुत शौक़ रखते हैं डांस करने का, गाना गाने का। आपको मैंने कई बार उनके गाने भी सुनाए हैं, और वो बहुत बहुत शौकीन है पहनने के, खाने के, डांस करने के, और जो है सभी चीज़ों के। तो खूब इंजॉय करते हैं लाइफ में। और यहाँ पे ईबू नाराज़ हो गया था वर्षु से, बोलता कि मम्मा आप मेरे साथ डांस नहीं कर रहे हो। तो अब वर्षु ईबू के साथ डांस कर रही थी, क्योंकि वर्षु जो है विजय के साथ डांस करती है तो ईबू थोड़ा बुरा लग जाता है कि मम्मा मेरे साथ डांस नहीं कर रही है। तो पहले वर्षु ईबू के साथ ही डांस कर लेती है। इन माँ बेटे की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और बहुत प्यारी बातें करते हैं। जब भी हम इन दोनों की बातें सुनते हैं तो बहुत प्यारा लगता है, ऐसे लगता है जैसे कोई बड़े आपस में बात कर रहे हैं। ईबू वैसे बात करता है अपनी मम्मा से। और यहाँ पे अब बारी थी हमारे ब्यूटीफुल यंगर कपल वर्षु और विजय की, और वर्षु ने शुरू कर दिया था डांस, और साथ में अब आ गया था विजय। और ये दोनों तो बहुत ही प्यारा डांस करते हैं, और सभी जो है कपल डांस कर रहे थे। और इनकी पसंद का सॉन्ग लगा हुआ था, लेकिन सॉन्ग तो आपको नहीं सुना सकते, ऐसे ही डांस दिखा रहे हैं। तो खूब डांस इन्होंने किया अपने मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी में। और ये जो एनिवर्सरी थी हमने बहुत यादगार एनिवर्सरी मनाई। लेकिन अब बारी थी मेरी, और मुझे बोलते हैं वर्षु की दीदी आप भी डांस कर लो। तो मैंने भी थोड़ा सा डांस कर लिया। सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो इस सॉन्ग में मैंने भी डांस कर लिया। और डांस करना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं हल्का फुल्का ऐसे ही बच्चों के साथ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं। और जैसे कि मैं बोलती ही रहती हूँ कि हर पल को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये जो पल हैं ये दोबारा नहीं आएंगे। अपनी लाइफ का फुली इंजॉय करना चाहिए। जब भी आपको कोई मौका मिलता है तो उस मौके को ना छोड़ें और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करें। तो हमारा परिवार तो ऐसा ही है, हम कोई छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो हम तो खूब इंजॉय करते हैं और माहौल को खूब हंसमुना बना देते हैं। तो यहाँ पे चार चांद लगाने के लिए मम्मी जी आ गए थे दोबारा से। मम्मी जी ने गाना सुना और मम्मी जी से रहा नहीं गया, और मम्मी जी भी आ गए और मेरे साथ साथ मम्मी जी भी कंपनी देने लगे। और इस तरह से जो है हम माँ बेटी खूब इंजॉय करने लगी सात समंदर पार सॉन्ग में। तो इस तरह से हमने जो है खूब सेलिब्रेशन, अच्छा सेलिब्रेशन किया और सभी मेमोरेबल मोमेंट को कैप्चर कर लिया। अब हम जब चाहें इनको देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने खूब इंजॉय किया। बाकी मेरी सिस्टर्स नहीं आ पाई थी, तो वो अभी जब घर आएंगे तब हम दोबारा से मम्मी पापा जी के एनिवर्सरी का केक एक बार फिर से कटवाएंगे और फिर जो है सेलिब्रेशन करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा सेलिब्रेशन रहा, और ये शाम का टाइम था, रात का टाइम था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं स्कूल के बाद गई थी। और यहाँ पे मम्मी जी, मैंने बोला आप थोड़ा सा अकेले भी इंजॉय कर लो, तो मम्मी जी यहाँ पे अकेले भी इंजॉय कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मम्मी जी बहुत अच्छा डांस करते हैं, और ये जो बहुत शौकीन है गाने के और उसके बाद डांस करने के। मम्मी जी की सिंगिंग बहुत प्यारी करते हैं, इनका गला बहुत अच्छा है, लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया है इन्होंने सॉन्ग गाने। फिर भी मैं जब जाती हूँ मायके में तब हम गा ही लेते हैं। तो इस तरह से चला हुआ था माहौल। और आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल नीलम तुषार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।